उसने मारा, निशाना बांध के मेरी माँ को मारा। और मेरी अम्मी जब नीचे गिरी तो उसने जमीन पे अपना पाँव मार के ललकारा कि अब आया मजा। इतनी फिरौनियत। मेरे हाथ में मेरी अम्मी का ब्रेन का सारा जो अंदर था, नर्व सिस्टम, टुकड़े टुकड़े मेरे हाथ में आए। मैंने जब अपनी अम्मी को अपने साथ लगाया, मेरा मुंह, मेरे कपड़े जो उस वक्त मैंने ईद के पहने थे, सारे खून में भर गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़राह इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं भगवानपुरा के इलाके में। गुंडागर्दी, बदमाशी इस कदर बढ़ती जा रही है कि एक और घर जो है इस गुंडागर्दी के भेद चढ़ गया है। एक और घर की वालिदा जो है इसी गुंडागर्दी में कत्ल हो गई हैं। किस तरह से सारा वाक़या हुआ है, मेरे साथ जो है मकतूला की बेटी मौजूद है, मैं उन्हीं से जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदफ। सदफ, आप मुझे ये बताओ कि कैसे आपकी वालदा का जो है वो कत्ल हुआ है? बिल्कुल अचानक ही। हम तो नमाज की तैयारी कर रहे थे, ज़ोहर की नमाज की, और उसके बाद क्योंकि कुर्बानी होके फ्री हो गए थे मेरे भाई और मैं और मेरी माँ, हम लोग। कोई बात नहीं, आप थोड़ा हौसला रखें, बताएं कि क्या हुआ था। मैं और मेरी अम्मी ने ज़ोहर की नमाज की तैयारी कर रहे थे। उस दौरान अम्मी ने वज़ू किया, दुआएं करी जो वज़ू के बाद की होती है। उसके बाद हमारे, जैसे आपने देखा है कि हमारे CCTV कैमरास लगे हुए हैं, तो एकदम शोर की आवाज़ आई तो मेरी मम्मा ने LCD देखी है कि क्या हुआ है। तो वो देखते हुए बाहर गई तो देखा मेरे भाई को जोदो कब कर रहा था अकरम खान आके, और उसने, मैं आपको सारी फुटेजेस शेयर करूंगी जिसमें आप देख सकती हैं कि मेरे भाई के पास एक अपना रजिस्ट के लिए एक पत्थर तक नहीं था हाथ में, और उसने आया है, डराया, धमकाया है, मेरे भाई को थ्रेट कर रहा था कि तुम्हारे कैमरास उतर जाने चाहिए। और आपके कैमरास लगने की वजह से उसको क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर है और यहाँ पे वेपन्स लेकर फिरना और एनी टाइम जब मर्जी उसका दिल करता था चला लेना, किसी को पॉइंट आउट करना, मतलब वेपन के बल पे पॉइंट आउट करके डराना, और हर वक्त अपनी बदमाशियां झाड़ना और स्मगलिंग करना, और मतलब चर्स सरेआम पीना और बच्चों को सरेआम पकड़ाना, उसका ये शेवा था। और इतनी शय पर वो यहाँ पर डट के चल रहा था। तो आपके अहले मोहल्ला, जब लोगों को, आसपास वालों को खबर नहीं थी कि वो ये काम कर रहा है, यहाँ के बच्चों को जो है मंशियात पे लगा रहा है? सबको खबर थी, और जिसकी सज़ा हमने पाई कि हमने आवाज़ उठाई, और हमने पाई क्यों, हम आप अहले मोहल्ला से भी जान सकते हैं, इस इलाके के अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे मौजूद शहरी हैं। जब हमने देखा कि हमने देखा जाए तो वो सिर्फ हमारी सिक्योरिटी नहीं थी, वो अहले मोहल्ला की थी, क्योंकि ये कोई आज के कैमरास नहीं लगे हमारे घर। पिछले 2016 से हमारे घर में कैमरास इंस्टॉल्ड हुए हैं। 8 कैमरास लगे हुए हैं 2016 पे, डिफरेंट लोकेशंस, डायरेक्शंस पे हमने इंस्टॉल करवाए हुए हैं। वो अपने ये किसी खतरे की वजह से आप लोगों ने कैमरास लगाए थे या सिर्फ खुद की सेफ्टी के लिए लगाए हुए थे? खुद की सेफ्टी के लिए भी लगवाए थे। हमारे घर में बच्चे हैं, जैसे बच्चे किडनैप हो जाते हैं, जो आए रोज खबरें आती रहती थी कि बच्चे किडनैप हो गए, उनके साथ खुदा ना खास्ता इतना बुरा कुछ हो जाता था। हम उस डर से, और 1-2 दफ़ा हमारी गाड़ी पर स्क्रैचेस लग गए थे, विंड स्क्रीन टूट गई थी, तो हमने कहा हम किसी से झगड़ते नहीं, हम अपनी सिक्योरिटी खुद कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब जो हमारा हक था वो हमने इस्तेमाल किया अपनी सिक्योरिटी का, वो हमारे लिए जुर्म बन गया। जब मेरी अम्मी ने, हम लोगों ने देखा, हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे। मेरी अम्मी शुगर की मरीज़ा थी, BP की मरीज़ा थी। उन्होंने देखा कि जब वो रात को सो रही होती थी, एक दिन 2 तारीख को, 2 जुलाई को 47 मिनट्स तक स्टील अकरम खान छत पे चढ़कर LDA 308 मुस्लिमपुरा सुकनैर शालामार गार्डन के घर पर की छत पे चढ़ के सालगिरह का इंतज़ाम हुआ था वहाँ पर, और उसने 47 मिनट्स तक उसके गुंडों ने फायरिंग करी कि यहाँ के जो दूसरे बुजुर्ग शहरी हमारे यहाँ पे मौजूद रह रहे हैं उनकी तबीयतें ख़राब हो गई। मेरी अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई जिसकी मैंने फुटेज अपने घर की विंडो से मतलब बनाई उस शोर की, और उसके बाद वो वायरल ऑटोमेटिकली होगी, वो भी मैं शेयर करूँगी किस तरह वो खुलेआम इतनी फायरिंग कर रहे हैं, और वो भी सारा इलीगल वेपन्स के थ्रू। बस यही बदमाशी थी, लोगों की कमज़ोरी को वो इस तरह समझ लेते हैं। हम लोगों ने कहा था कि नहीं ये गलत काम। कब से इस मोहल्ले में वो लोग रह रहे हैं और ये सब काम कर रहे हैं? अकरम खान तो इधर का नहीं है, अकरम खान तो दूसरे एरिया का है, वो इधर का नहीं है। ये LDA 308 का जो घर है ना, ये शुरू से ही उल्टी सीधे कामों में लगा रहा था, लेकिन
किसी और घर ने अकरम खान को अपने घर में पनाह दी हुई थी, जो इसी आपके मोहल्ले का ही घर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको अपने घर में पनाह देते थे। उनकी खवातीन इसकी सहूलतकार थी, इसकी चर्च सप्लाई करती थी। इवन के अब जब उनके घर में रेड पड़ी थी मेरी वालदा के शहादत के बाद, तो उन्हीं औरतों ने अपने घर से उसका पैसा लेकर गई और उन्हीं औरतों ने उसकी चर्च अपने घर से निकाली थी। इसकी सारा कुछ उसकी घर के बच्चा बच्चा तक उनके साथ मुलव्वस था। ख़ास तौर पे मुबीन, मुतीन, फौजिया, जो उस दिन अपनी बैल्कोनी से ललकार रही थी अकरम को कि आज इनको मार के जाना है, आज इनको मार के जाना है। जब भी क्यों आपके साथ झगड़ा हुआ था उस दिन, जो वो इस तरह से ऊपर ललकारे मार रही थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आप CCTV फुटेज आप में आवाम के साथ शेयर कीजिएगा, जो मैंने भी शेयर की हुई सोशल मीडियाज पर, कि मेरे भाई कुर्बानी करके अंदर सामान रख रहे हैं। हमने किसी का हिस्सा डाला था, हम कुर्बानी करके सामान मेरे भाई अंदर रख रहे हैं। वो आया पीछे से और उसने मेरे भाई को रोका है। जाहिर है उसके पास गन होती थी एनी टाइम, वो हर बच्चा बच्चा यहाँ का जानता है। मेरे भाई रुक गए, कहते जी, तो कहते मैं पंजाबी में उसने कहा कि मैं तुझे कह रहा हूँ कि ये अपने CCTV कैमरास उतार, नहीं तो शाम को मैं तुम्हारे घर में घुस के मैंने लाशें बिछा देनी है। मेरे भाई कहते क्यों? मैंने अपनी सिक्योरिटी को और अपने घर की हदूद में लगाए हुए, किसी को क्या प्रॉब्लम है? हमने किसी की हदूद में नहीं लगाए हुए, किसी को क्या प्रॉब्लम है? तो बस इसने कहने में आप देखिए दिखाएं आवाम को कि उसने मेरे भाई को इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि मेरे भाई कई फीट दूर जाके गिरे। थप्पड़ मारा कि गन की बैक मारी। अब इतने हम स्टेबल नहीं के देख सके कि बहुत जोर के, कि मेरे भाई को नजर आना बंद हो गया। तो उस वक्त वो संभल नहीं सके और वो बहुत बुरे तरीके से ज़मीन पे जाके गिरे। और उसी दौरान मैं और मेरी अम्मी वज़ू कर रहे थे। मेरी अम्मी ने मुझे बोला कि बेटा अपना नमाज़ शुरू करो, मैं आ रही हूँ। मेरी अम्मी मतलब काफ़ी लंबी दुआएं मांगती थी। मैं वज़ू करके नमाज़ शुरू कर देती थी और मेरी अम्मी काफ़ी देर तक दुआएं मांगती थी वज़ू के बाद की। उन्होंने जब शोर शराबा देखा, उन्होंने स्क्रीन पे देखा कि जब देखा कि अकरम खान मेरे भाई को इस तरह कर रहा, तो वो बाहर निकली हैं। मतलब मेरी भाभी, उनके छोटे छोटे बच्चे जो 3 से 4 साल के बच्चे हैं, वो बाहर निकले हैं कि क्या सारी फैमिली आप लोग जो हैं, जब भाई को बाहर आपके भाई को अकरम खान मार रहा था तब सब बाहर निकले हैं कि क्या हो रहा है, किस वजह से जो है इस तरह से शोर डाल रहे हैं? नहीं नहीं, इसलिए कि हम अपने भाई को अंदर कर रखे हैं, क्योंकि हमें पता था उसके पास एनी टाइम वेपन होता है, एनी टाइम उसके पास वेपन होता है। और उसके लिए खेल तमाशा है, जो मतलब सरेआम जब दिल चाहे, यकीन करें हम सुबह फजर के लिए उठते थे, उसका तमाशा था। एक चौक से लेकर दूसरे चौक तक बाइक पे बैठता था 1 to 5 पे और फायरिंग करते ही चले जाता था। ये डेली की उसकी रूटीन थी। आधी रात को फायरिंग शुरू कर देता था, जब उसको दिल करता था फायरिंग स्टार्ट कर देता था। फिर आपकी वालदा को गोली किस तरह से लगी है? वालदा को गोली इस तरह लगी कि उसके सर पे खून सवार था। जब मेरी अम्मी मैं हम सब अपने भाई को अंदर कर रहे थे, उसने कहा मैं मार दूंगा मार दूंगा। आपके साथ CCTV फुटेज शेयर करूंगी, आप दिखाएं वो हमको। उसने मारा, निशाना बांध के मेरी माँ को मारा। और मेरी अम्मी जब नीचे गिरी तो उसने जमीन पे अपना पाँव मार के ललकारा कि अब आया मजा, इतनी फिरौनियत। और फिर बाइक पे बैठ के वो गया और उसको पकड़ने वाला कोई नहीं। मैंने 15 पे कॉल करी, हमने अपनी मदद आप तहत अपनी अम्मी को उठाया, हॉस्पिटल लेकर गए। मैंने अपनी अम्मी को जब उठाया, मेरे हाथ में मेरी अम्मी का ब्रेन का सारा जो अंदर था, नर्व सिस्टम, टुकड़े टुकड़े मेरे हाथ में आए। मैंने जब अपनी अम्मी को अपने साथ लगाया, मेरा मुंह, मेरे कपड़े जो उस वक्त मैंने ईद के पहने थे, सारे खून में भर गए। समझ नहीं आ रही थी, मैं बस मिन्नतें कर रही थी, अम्मी आंखें ना बंद कीजिएगा, आंखें ना बंद कीजिएगा। लेकिन एट दिस स्पॉट अम्मी की डेथ हो गई। उसी वक्त हम हॉस्पिटल लेकर गए। मैं कहा डॉक्टर सर्जरी कर दें। कहते कैसे करें, अंदर बिल्कुल ब्रस्ट हो चुका उनका ब्रेन, कैसे करें हम लेकर आए। हमने सड़क पे फिर एहतजाज किया, कई घंटों तक कोई पुलिस नहीं पहुंची, कोई कुछ नहीं हुआ। मैं उस दौरान पुलिस को खुद कॉल करके बुलाया था कि कोई आए तो सही, कुछ भी नहीं हुआ। और हमें 4 घंटे पुलिस कितनी देर बाद आई है? अब मैं इतना एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, हम पे तो क़यामत टूट पड़ी थी, लेकिन शाम हो गई थी। मेरी अम्मी की डेथ 3:08-9 के बाद शुरू हुई थी, 3:09 कुछ सेकंड्स पे हुई थी। CCTV फुटेज के थ्रू आपको सेकंड्स भी पता लग जाएंगे, तब हुई थी। तब उसके सर पे खून सवार था। उसने कहा था मैं मार देना है, मैंने मार देना है। और आप देखिए कि उसने मारा है और बाकायदा जमीन पे उसने पाँव मार के ललकारा है, जब मेरी अम्मी जमीन पे गिरी हैं।
इसकी फिर और जिस घर ने उसको पनाह दी हुई थी वो घर वाले किधर है? वो घर वाले उसके उनका बाकायदा लड़का निकला जब मेरे भाई को उसने मारा है, उसने उसके कान में कुछ कहा है, और ऊपर से जो फौजिया जो इसकी मेन सप्लायर फौजिया वजिया, उन्होंने ऊपर से बैल्कोनी से आवाज दी है कि आज इन्हों मार के जाई, आज इन्हों छड़ी ना, इन्हों मतलब अंदर वड़ के मार के जाई। वो ऊपर से ललकार रही थी और उसको परसुएट कर रही थी कत्ल के लिए। ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये प्री प्लान्ड था ये कत्ल मेरी माँ का। ये पूरा बकायदा कत्ल बनाया गया है, पूरा प्री प्लान किया गया है हम लोगों के कत्ल के लिए। मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं? नहीं, अकरम खान गिरफ्तार नहीं है, अभी तक फरार है। जिसने कत्ल किया है वो फरार है, और बाकी जिन्होंने पनाह दी हुई थी उसको अपने घर में, वो लोग गिरफ्तार हो गए हैं? हमें नहीं पता, लेकिन अकरम खान गिरफ्तार नहीं है। अताउल्लाह साहब से मेरा राब्ता है, वो मुझे बस यही कह रहे हैं कि हो जाएगा गिरफ्तार, लेकिन आज 6 दिन हो गए हैं, 4 घंटे बोला था और 6 दिन हो गए हैं, अभी तक उनकी पूरे मुल्क में हुकूमत है, उनकी नाक के नीचे दंदनाता फिरा और मेरी माँ कब्र में पड़ी हुई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपनी अम्मी से इतने दिन बात ना करी हो या देखा ना हो। मैं इतनी तकलीफ में हूँ कि मैं अपनी अम्मी की कब्र पर भी नहीं गई अभी तक, क्योंकि मैं इंसाफ की राह तक रही हूँ। हम पे जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें अकरम खान के अरेस्ट चाहिए, हमें पूरा इंसाफ चाहिए बस। नाज़रीन, मकतूला की बेटी का आपने सारा बयान सुना ही था। ये अफसोस वाली बात है कि ईद वाले दिन जब लोग जो है खुशियां मना रहे होते हैं, कुर्बानी का गोश्त आपस में तकसीम कर रहे होते हैं, उसी दिन जो है अकरम खान फिरौनियाँ दिखाते हुए जो है सरेआम अहले मोहल्ला के सामने, घर वालों के सामने जो है मकतूला का कत्ल कर देता है फायरिंग करके, और वही बदमाशी दिखाते हुए एड़ी रगड़ के कह रहा है कि अब आया आपको मज़ा। पुलिस ना जाने कब जागेगी, कब मुलजिम को ऑन द स्पॉट पकड़ेगी, उसको उसकी सज़ा दिलाई जाएगी। इनके घर के बाहर जो है वो इनकी सेफ्टी के लिए कुछ पुलिस एहलकार मौजूद हैं, क्योंकि इनकी जान को भी खतरा है। मैंने इस चीज़ को भी देखा है। मैं इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से यही कहना चाहूँगी, काइंडली इस केस को देखें और मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो बच्चों को भी मंशियात पे लगा रहा है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।